इस वक्त हम मौजूद हैं ये दीपपुर गांव पड़ता है, विधानसभा लगती है गिन्नौर। जी हाँ, इस विधानसभा की खास बात यह है कि ये जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन 2017 की अगर बात करें तो ऐसा नहीं रहा। यहाँ से राजू यादव ने, भारतीय जनता पार्टी के राजू यादव यहाँ से विधायक बने और वो जो है रीत जो थी वो तोड़ दी। लेकिन इस बार क्या होने वाला है 2022 में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ दीपपुर के ये किसान हैं, किसान भाई मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या होने वाला है और क्या रहा जो कि समाजवादी का गढ़ था लेकिन भाजपा की ओर पहुंच गया। जी, क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल सिंह। तो आपको क्या लग रहा है कि 2022 के जो चुनाव होने वाले हैं तो उनमें बदलाव होगा या ये सरकार बढ़िया चल रही है ऐसे? नए बदलाव होगा और 2022 में समाजवादी सरकार आएगी, क्योंकि देखो 2017 में पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा रहा। उसके बाद में सब रोजगार, बेरोजगारी बहुत बड़ी उसमें, और अत्याचार भी हुए लोगों के। जैसे कि मतलब यहाँ से जो राजू यादव जी विधायक हैं, आप भी यादव ही हो, हाँ, तो उनका कामकाज कैसा रहा? यहाँ आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए आप, आपको उनके कॉलेज को एक रास्ता जाता है, वहाँ का भी रोड टूटा पड़ा है, जबकि इस सरकार का मेन मुद्दा था सड़क का। जबकि उनके मेन कॉलेज के लिए ही रास्ता नहीं बना है। विकास आप देख ही रहे हैं, क्या विकास हुआ है, कुछ भी नहीं है। परिणाम शून्य, देख लीजिए आप खुद। यहाँ से मतलब कौन विधायक देखना चाहते हो, किसको? जो विकास करे वही विधायक होना चाहिए यहाँ का। जैसे पिछली सरकार में हुआ, ऐसा विकास अगर होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि विकास किया है, सबका साथ सबका विकास हुआ है। आप देख रहे हैं, बिजली की स्थिति देख लो, गैस की, डीजल पेट्रोल की जो भी है, और शिक्षा की देख लीजिए। ठीक है, इन सभी पे देख लीजिए कितनी महंगाई है, उसी से आप सरकार का आकलन कर लीजिए। बिजली का भाव 2014 की अपेक्षा इस समय 1825 रुपये हम बिजली का ट्यूबवेल का बिल देते हैं, जबकि उस समय 740 रुपये था। ठीक, गैस सिलेंडर पिछले उन सरकारों की अपेक्षा आप देख लीजिए 950 रुपये का मिलता है, उसमें 1 रुपये सब्सिडी नहीं आती है। ये सरकार सब्सिडी का भी वादा करती थी। सरकार का दावा है कि राष्ट्र के नाम पे और हिंदुत्व के नाम पे मतलब कि ये सरकार चल रही है, हिंदुओं के लिए बहुत लाभदायक है, राष्ट्र के लिए लाभदायक है। देखिए, हिंदुत्व की बात, हम भी हिंदू हैं, हिंदुओं का समर्थन एक अलग बात है, लेकिन विकास सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। ठीक है, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ाया जाना चाहिए, मुद्दा विकास होना चाहिए। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि हिंदुओं के पक्ष में ये सरकार है? नहीं, हिंदुओं के पक्ष की बात नहीं है, बात विकास की करिए। ठीक है, हिंदुत्व के लिए कौन, हिंदू हिंदू विरोधी कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बात करिए विकास की। ये विकास कितना किया है, कितना जमीन पर आया है। पिछली सरकारों को देखिए, 108, 102 एम्बुलेंस, डायल 100, इस समय बताइए इन 5 सालों में क्या उतारा गया। नाम बदले गए कई इन क्षेत्रों के। नाम बदलने से, एक बात बताइए, कोई एक भैंस बन रही है, अगर उसका खूंटा बदल दिया जाए, क्या वो दूध ज़्यादा देने लगेगी? ये नहीं। ठीक है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। पिछली सरकार में 1000 अगर एम्बुलेंस आई तो 1000 और देते, बेहतर होती, स्वास्थ्य सुविधा भी बेहतर होती। तो क्या मतलब भाजपा को 10 में से कितने नंबर दोगे? भैया देखिए, भाजपा को 10 में से 0 नंबर है। आप ये बताइए, 2000 रुपये किसी के खाते में पड़ गए, ठीक है। पहली बात तो देखिए, देश में 2 चीज़ की गई थी। लॉकडाउन किया गया, ठीक। अगर लॉकडाउन किया गया तो एक दिन पहले उनके आने जाने की व्यवस्था की जाती, जब जो लोग बाहर गए हैं। उत्तर प्रदेश का मजदूर दिल्ली में या अन्य राज्यों में क्यों जाएगा जब यहाँ रोजगार होगा? तो पहली बात। दूसरी बात, लॉकडाउन से पहले उससे नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी में वायदे किए गए थे 15-15 लाख रुपए आएंगे खाते में। बताओ कितने के खाते में 15-15 लाख रुपए आई? है नहीं, नहीं आई। दूसरी चीज़, उसी नोटबंदी का दूसरा वायदा था कि साहब विदेश से काला धन वापस आएगा। आप मुझे बता दीजिए कितना काला धन वापस आ गया। तमाम देश के गुजरात से तमाम हीरा कारोबारी, विजय माल्या बैंकों का कर्ज लेके भाग गया, 4000 9000 करोड़ रुपए। ठीक, हीरा कारोबारी नीरव मोदी था, वो कर्ज लेके भाग गया। बताइए, बैंकों में जाकर तो देखिए आप स्थिति। 49,000 रुपये से ऊपर का विड्रॉल नहीं देते, पैसे पैसे निकाल के 49,000 से ऊपर का। ठीक है, ये स्थिति कर दी देश की। देश बिल्कुल अच्छा। दूसरी चीज़, जब हमने कोई चीज़ बनाई नहीं है, उसे हमें बेचने का अधिकार कहाँ से आया? तमाम देश की धरोहर जो भी थी वो बेच दी गई। अब बताइए, अगर किसी चीज़ का अगर आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो क्या वो चीज़ महंगी नहीं होगी? जब एक चीज़ जिस पे एकल अधिकार हो जाएगा किसी आदमी का, तो वो तो अपने मनचाही रेट में बेचेगा। जब ये 3 कृषि कानून को कह रहे थे, जब जो चीज़ हमारी है, जब हमें किसी ने बाइक दी, अच्छे ये बता रहे हैं इसके फ़ायदे हैं, तो फिर हमें ले लेनी चाहिए। जब किसान को तुम बता रहे हो ये चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदे की है और किसानों से लेना नहीं चाहता, तो फिर क्या ज़बरदस्ती है देने के लिए?
भाई उनको नहीं थोपा जाना चाहिए। और जब ये अगर ये अच्छे थे, आज ये किसान देश के प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि साहब मैं किसान भाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने घर चले जाइए। अब वही किसान आज हैं वही 1 साल पहले थे जिन्हें आप खालिस्तानी बताते थे, पाकिस्तानी बताते थे, विदेश से चंदा आया हुआ बताते थे। अब ये किसान कहाँ से हो गए साहब? इसका मतलब है बीजेपी ज्वाइन कर लें तो फिर ये जो किसान हो जाएंगे क्या? ठीक है, बात कायदे की होनी चाहिए। ठीक है, 3 दिन पहले आतंकवादी थे, जब तुम्हें मालूम पड़ा चुनाव आ गया, उत्तर प्रदेश का किसान नहीं झुका 1 साल में, तो फिर जो है आप कहने लगे कि साहब अब जो है 3 कृषि कानून वापस कर दीजिए और देश से क्षमा मांग रहे हैं आप।